हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज के दिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। 1 दिसंबर से दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि आप कह सकते हैं एप्लीकेबल हो जाएगा 1 दिसंबर को। हम लोग अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर ये हमारे ट्रेडिशनल रुपी से डिफरेंट कैसे है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, नीड पे हम लोग बात करेंगे। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी एक आप कह सकते हैं मैनर में ये बनी हुई वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। बस आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है और समझिएगा कि आखिर डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी और जो आपका ट्रेडिशनल रुपी होता है इसमें डिफरेंस क्या है, और ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, आप लोगों ने अब तक अगर मैं बताऊं आपको तो आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसी बातों को सुना जरूर होगा। आप लोग को पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज वगैरह होती है, Web3 होता है, तो ये सब आप लोग को पता जरूर होगा। इसके बारे में बहुत बेसिक नॉलेज तो जरूरी होगा आपके पास कि अभी हमारा जो वर्ल्ड है बेसिकली वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट वगैरह, इन सब चीज़ों पे रिसर्च और आप कह सकते हैं नई नई यहाँ पे आप कह सकते हैं इनोवेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है ये इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। जिस तरीके से यहाँ पे लोग अलग यहाँ पे आप कह सकते हैं डेवलप हो रहे हैं, उनका यहाँ पे डेवलपमेंट वाला माइंडसेट आ रहा है, ग्रोथ हो रही है लोगों में, इंटेलेक्चुअल यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो उसके बाद से आप कह सकते हैं हर एक सरकार ये चाहती है कि वो भी समाज के साथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि यहाँ बात चल रही है इंटरनेट की और आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर के लिए फॉर्म ढूंढवा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि कोविड-19 जब आया था तो सब कुछ यहाँ ऑनलाइन हो गया था, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था काम, है कि नहीं। कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने चीज़ों को अडॉप्ट करा। सेम गोज विद दिस, ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे डिजिटल करेंसी की जो यहाँ पे अडॉप्शन है इसकी बात कर रही है। मैं आपके साथ इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करूंगा पूरा इन डिटेल वो भी। अब स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले बता दूं कि 1 दिसंबर से ही आपके लिए रफ्तार बैच जो है वो, और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे एक्सीलरेटर बैच ये लाया गया है। इंग्लिश और बायलैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। एज पर योर आप कह सकते हैं कंफर्टेबिलिटी आप लोग इन्हें अवेल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ऑफर अभी वैलिड है, आप लोग अभी जाके कीजिए तो फायदा मिलेगा। ओके, और आज के दिन तक दोस्तों आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डे का ऑफर था वो वैलिड है, आप लोग अभी जाके ले सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है। CSET की क्लासेस दोस्तों 12 दिसंबर से चालू हो जाएगी। साथ ही आप लोग को बता दूं मैं फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। डाउट सेशन है आप लोग के लिए, EPFO क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। ओके, तो ये सब चल रहा है हमारा, समझ में आ गया। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमारे लिए भारत देश के अंदर हमारी सबसे जो अपेक्स बॉडी है, कौन सी बॉडी? अपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर बॉडी जो कि बैंक वगैरह को संभालती है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अनाउंस किया है, ओके, और ये बोला है कि इंडिया जो है वो लॉन्च करेगा यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को। ये हमारे देश के अंदर एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी होगी। जैसे कि आपने बिटकॉइन सुना है ना, बिटकॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जो कि फिजिकल मोड में नहीं रहती है, आपके पास ऑनलाइन वो मोड में आती है। और मैं एक बात और बता दूं कि 1 दिसंबर से ये रिटेल जो यूजर्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे देश भर में ये एप्लीकेबल रहने वाली है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, बेसिकली हमारे लिए दोस्तों इस टाइम पे ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको फर्स्ट फेज जो है इसका फेज वाइज लॉन्च होगी। तो पहले फेज के अंदर 4 सिटीज को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और जो पहला फेज है दोस्तों इसके अंदर आपकी 4 सिटीज आ रही हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, जिसके अंदर जो कस्टमर्स हैं और जो मर्चेंट्स हैं वो यूज कर पाएंगे डिजिटल रुपी को या फिर ई-रुपी को एज अ मीडियम ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं इन चीज़ों को करवाने के लिए जो परमिशन दी गई है वो दी गई है 4 बैंक्स को भारत देश के अंदर, और चारों सिटीज़ में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, मतलब कि इन 4 बैंक है, इनको यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें।
अभी फर्स्ट फेज के अंदर दोस्तों एनालाइज किया जाएगा, जो चीज़ें उन्हें देखी जाएगी, अच्छे से आप कह सकते हैं सर्वे रहेगा, असेसमेंट होगा इसका। उसके बाद आगे इसे एक्सटेंड किया जाएगा और भी सिटीज़ में, जैसे कि अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला। और इसके बाद 4 और बैंक को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जिसके अंदर हो गए आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। पायलट प्रोजेक्ट को दोस्तों ये सब ज्वाइन करने वाले हैं, पर कब? जब ये वाला फर्स्ट फेज सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है उसके बाद। अब किस तरीके से आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, या फिर कैसे एक रिटेल यूज़र इन चीज़ों को अपने डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ करने वाला है। ओके, ई-रूपी दोस्तों मैं बता दूं एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कैश का। मैंने जैसे कि बता दिया आपको, एक डिजिटल करेंसी है। मैं बता दूं कि इसका जो पोटेंशियल है वो रहने वाला है हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर हो, बिजनेस होने वाला है, तो सब में आप कह सकते हैं इसकी मदद रहेगी और सबके लिए अवेलेबल भी रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग सिर्फ दुकान पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, आप लोग बड़ी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी। और एक और बात दोस्तों, इसके थ्रू आप लोग एक सेफ मनी ट्रांजैक्शन देंगे पेमेंट के लिए, जिसका जो डायरेक्ट जिसकी आप कह सकते हैं लायबिलिटी, मतलब कि जिसका सारा डेटा आप कह सकते हैं हमारे सेंट्रल बैंक की तरफ रहने वाला है। सब कुछ आप कह सकते हैं हमारी सेंट्रल बैंक संभाल रही होगी। CBDC जो है दोस्तों ये एक लीगल टेंडर है जिसको इशू करा है हमारी सेंट्रल बैंक ने, वो भी एक डिजिटल फॉर्म में। इसके अंदर आपको पता है जैसे कि फाइट करेंसी जो होती है उसकी तरीके से, और जो एक्सचेंजेबल रहती है, मतलब 1 to 1 वाली जो करेंसी रहती है उसके साथ ही काम करती है। ओके, अब किस तरीके से काम करने वाली है, वर्क कैसे रहने वाला है इसका। देखिए जो आपकी ई-रूपी है, ओके, वो एक डिजिटल टोकन है। टोकन क्या होता है, इससे क्या मतलब बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं और अच्छे से। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं और वहां समझाता हूं, स्टार्टिंग में क्या होता था कि हमारे पास सामान के बदले सामान होता था। मान लीजिए मेरे को चाहिए जूते की जरूरत, आपके पास है गेहूं, ओके, और फिर आप कह सकते हैं आपको जरूरत है जूते की और मेरे को गेहूं चाहिए, पर मेरे पास जूता है आपके पास गेहूं है, तो इस तरीके से मैं आपको अपना जूता दे के आपसे गेहूं ले लूंगा। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते थे। समय बढ़ा और ये बोला गया कि ऐसे तो दिक्कत है भाई, किसी के पास कुछ होगा किसी के पास कुछ नहीं है, तो ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको हटाया गया और तब कॉन्सेप्ट लेके आया गया करेंसी का। इसका मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर आपको जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास एक सामान है तभी आप दूसरा सामान खरीद पाएंगे। तो ये काम करा गया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके इन चीज़ों में आप कह सकते हैं अलग ग्रोथ आई, फिर नोट आए, सिक्के बने, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आती गई। अभी क्या माहौल चल रहा, अभी ये माहौल है कि यहाँ बोला गया कि पेपर चीज़ों को हटा दिया जाए, पेपर करेंसी का डोमिनेशन जो है उसको थोड़ा कम करा जाए, और अगर काम हम लोग डिजिटली करवा सकते हैं तो वो कैसे हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहली बात, अगर आप लोग पर्स में पैसा लेके घूमते हैं तो सबसे बड़ा मेरा जो कंसर्न है दोस्तों वो ये है कि चोरी होने का खतरा रहता है आपका, है कि नहीं। आपका कोई पॉकेट मार लेगा तो कैसे दिक्कत हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब लोग बोलेंगे कि ऐसे तो ऑनलाइन में हैकिंग का भी रहता है। यही कॉन्सेप्ट है, ये हैकिंग वाली चीज़ को ही हटाने के लिए इस बार डिजिटल टोकन का लाया गया है। एक ऐसा टोकन जो कि आप कह सकते हैं काम तो बिल्कुल वही करेगा कि जो आपका नोट है वही है। एक तरीके से आप मान सकते हैं जो टोकन है ना, ये आपका नोट है, पर ये नोट कैसा है, डिजिटल फॉर्मेट में है कि नहीं। तो इस तरीके से काम करता है। यूजर दोस्तों क्या करेगा, आप कह सकते हैं अपना जो ई-रूपी होगा इसको रखेगा अपने डिजिटल वॉलेट में, सब कुछ अब डिजिटल। अब आपका पैसा मारने की दिक्कत नहीं होगी। अब ये डिजिटल वॉलेट कौन प्रोवाइड करेगा आपको, आपको देगा बैंक। जो बैंक इसके साथ, जो बैंक इसमें आप कह सकते हैं भागीदारी ले रहे हैं ना, वो बैंक आपको इसकी फैसिलिटी देंगे, और आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी जिसके थ्रू आप लोग ये चीज़ें कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन दोस्तों आपका पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है, मतलब कि दुकान पे भी आप दे सकते हैं। QR कोड होगा मर्चेंट की लोकेशन पे, आप लोग उसको स्कैन कीजिए, जैसे कि आप लोग आमतौर पे गूगल पे वगैरह से करते हैं ना, सेम वही। अब ये अलग कैसे है, बाकी डिजिटल रुपी से अलग कैसे है। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इसका यूज़ है, जैसे इसकी फंक्शनैलिटी है, जैसे ये काम करने वाला है, इससे ये अलग हो जाता है। RBI ने दोस्तों 2 कैटेगरीज में इससे बांटा गया। पहला है जनरल पर्पस रिटेल में, और होलसेल। जनरल पर्पस कौन सी होगी आपकी, जो आप लोग गए, आपको चाहिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बोतल ली, अपना अपना पैसा दिया और आपकी वो बोतल होगी, दूसरे के अकाउंट में दोस्तों डिजिटल वॉलेट में पैसा आ गया। होलसेल में क्या होता है, दैट यहाँ पे बड़े मैनर में, या फिर आप कह सकते हैं जब बिजनेस में काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं पैसा जा रहा है, तब यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा।
1 नवंबर को दोस्तों बता दूं कि आरबीआई ने इसको लॉन्च किया गया था फॉर दी होलसेल सेगमेंट पे, कि उनके लिए यहाँ पे सेटलमेंट जो होगी वो यहाँ पे रहेगी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर। ओके, अब जरूरत क्या है दोस्तों इसकी, क्यों हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए सेंट्रल बैंक जो है हमारी, मतलब कि आरबीआई है, उसके हिसाब से बता दूं कि जो पायलट प्रोजेक्ट जो है दोस्तों उसको लाया गया और ये चेक करेगा, बेसिकली चेक तो बेसिकली करेगा ही करेगा, साथ ही क्रिएट करेगा हमारे पूरे देश के अंदर डिजिटल रुपये का ट्रांजेक्शन या माहौल आप मान सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल में यूजेज दोस्तों, रियल टाइम आप लोग आमतौर की ज़िंदगी में इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, एप्लीकेशन है दोस्तों इस ई रुपये के टोकन की, ये हमें आगे पता लगेगा। और ये दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि बहुत बड़ी चीज़ रहेगी हमारे लिए। जो पहला फेज़ है, इससे जो हम चीज़ें सीखेंगे उससे ही हम लोग इसे पायलट प्रोजेक्ट में रखने वाले हैं। एडवांटेज क्या है? देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज या फिर आप कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है कि हमें ऐसा काम करना पड़ा या फिर हमें इशू करना पड़ा सीबीडीसी को इंडिया में, वो ये था कि हमें यहाँ पे जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट थी, मतलब कि आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा भाई कि फिजिकल कैश का मैनेजमेंट, भाई पैसा बनाना, उसे भेजना, ये सब करने में पैसा लगता भी है और इसमें दिक्कतें होती हैं। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसका, उससे थोड़ा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम कम होगी। फिर इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइनेंशियली इसके अंदर इंक्लूड कर पाएंगे खुद को। रीसेलेंस आएगा, सिक्योरिटी रहने वाली है दोस्तों, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेटिव यहाँ सिस्टम में हमें देखने को मिल सकते हैं और बहुत जल्दी हमारा काम रह रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो टाइम लगता है ना वो नहीं हो रहे होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस काम को करने के बाद दोस्तों जो रिस्क है, जो आप लोग हैकिंग बात कर रहे थे ना, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, जिसके अंदर हैकर को ये चीज़ पता लगाना ही मुश्किल होता है कि पैसा आ भी कहाँ से रहा है। तो आप लोग मुश्किल है कि आप लोग बीच में अपना, आप कह सकते हैं हैकर बीच में घुस के और पैसा निकाले, तो ये बहुत मुश्किल है, रेयर केस है। और ये सब एडवांटेज हैं इसके ई रुपये के, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी बेसिकली कैसे ये काम करने वाला है और क्या बातें हैं जो कि आपके समझने लायक हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।